Good evening, students. Today we will start chapter 1 on the topic Human Geography, Nature and Scope. जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा, मानव भूगोल के अंतर्गत मनुष्य एवं प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से मानव भूगोल अंतर विषयक विषय भी है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो यूनिट्स हैं उसका स्टडी भी हम लोग करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ हाईली interdisciplinary science because it seeks to study the relationship between man and the environment which surrounded him. It develops close relationship with other sister disciplines in social sciences so that it can easily understand and explain human elements on the surface of the earth. अब हम लोग जानेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उपक्षेत्र कौन कौन से हैं। तो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसी का हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आप लोगों को डिटेल में स्टडी ग्रेजुएशन एवं पीजी के अंतर्गत करना है। इंटरमीडिएट क्लास में आप लोगों को वेरी शॉर्ट में इसे जानना है, क्योंकि आपको जो आंसर लिखना वेरी शॉर्ट टाइम, या तो आपको मैच करने के लिए क्वेश्चन आएंगे या इससे 2 और 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट इनके जो फील्ड है मानव भूगोल के जो क्षेत्र हैं, सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी। अब इन सोशल ज्योग्राफी के अंतर्गत इनके सब फील्ड कौन से हैं, उपक्षेत्र। फर्स्ट आपका है व्यवहारवादी भूगोल, बिहेवियरल ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग देखा जाए तो सोशल साइंस के अंतर्गत सोशोलॉजी में हम लोग इसका डिटेल में स्टडी करते हैं। तो इस तरह से सोशल ज्योग्राफी और सोशोलॉजी एक दूसरे से कोरिलेट हैं। नेक्स्ट जो इसके सब फील्ड्स हैं, कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल। नेक्स्ट है जेंडर ज्योग्राफी, लिंग भूगोल, जिसमें हम लोग मेल फीमेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड लेवल पे है इसका स्टडी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ऐतिहासिक भूगोल। अब ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लोग लें कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ पर था, कहाँ ये लास्ट पॉइंट तक जाती हैं, 10 साल पहले इनका डायरेक्शन क्या था, इनका फ्लो क्या था, वाटर लेवल क्या था, क्वांटिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम क्या था, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर या क्वांटिटी क्या था, और रिसेंट समय में क्या है। तो हम लोग ज्योग्राफिकल व्यू में यदि इसका स्टडी करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। और जब इसके इतिहास के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो ये हम लोग इतिहास में इसका मुख्य रूप से हिस्ट्री में इसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है मेडिकल ज्योग्राफी। सेकेंड जो इनके जो फील्ड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्बन ज्योग्राफी, नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल के जो सब फील्ड हैं, उपक्षेत्र हैं, अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग, नगरीय अध्ययन और नियोजन। आप वर्तमान समय में देखेंगे कि किस तरह से आजकल टाउन प्लानिंग हो रहा है, किस तरह से जीआईएस एवं रिमोट सेंसिंग का प्रयोग होता है। तो ये हम लोग ज्योग्राफी में भी इसका स्टडी करेंगे, अर्बन स्टडी एंड प्लानिंग में भी इसका स्टडी किया जाता है। तो इस तरह से दोनों सब्जेक्ट क्या है, एक दूसरे से कोरिलेट है, इंटर रिलेट है। नेक्स्ट जो मेन फील्ड है ह्यूमन ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल,
राजनीतिक भूगोल के जो सब फील्ड है, उप क्षेत्र है, निर्वाचन भूगोल, इलेक्टोरल ज्योग्राफी, जिसमें किस तरह से मतदान की विधि क्या है, उम्र क्या है, उनकी रणनीति क्या है, इसका हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है मिलिट्री ज्योग्राफी, सैन्य भूगोल, सैन्य विज्ञान, मिलिट्री साइंस। मिलिट्री साइंस में भी हम लोग पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं। इसमें आपका टोपोग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी आता है। आप देखिएगा अधिकांश मिलिट्री साइंस में जितने भी युद्ध लड़े जाते हैं, जितने भी युद्ध की रणनीति बनाई जाती है, खासकर टोपोग्राफिकल स्टडीज में कराया जाता है। राफेल वगैरह सब हो गया। अब देखिए इसमें सेंसर कैमरे लगे हुए हैं, किस तरह से हमें युद्ध लड़ा जाना है, कौन से क्षेत्र से लड़ा जाना है, कहाँ पर जो इक्विपमेंट्स है, मिलिट्री के इक्विपमेंट्स है, कहाँ छुपा कर रखना है, मिलिट्री के लिए कहाँ पर टेंट लगाना है, ये सब की क्वेरी के लिए हम लोग आजकल विशेष रूप से रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का उपयोग करते हैं। जिस तरह से ज्योग्राफी में भी इसकी पढ़ाई होती है और मिलिट्री साइंस में भी इसकी स्टडी कराया जाता है। इस तरह से दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से कोरिलेट है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम लोग मुख्य रूप से जो जनांकीकी डेमोग्राफी है, इसका स्टडी करते हैं, जिसके अंतर्गत लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, एज स्ट्रक्चर, आयु संरचना, आयु पिरामिड, एज पिरामिड, रूरल अर्बन स्ट्रक्चर, ग्रामीण नगरीय संरचना या संगठन, लिटरेसी, साक्षरता, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, व्यवसायिक संरचना का स्टडी करते हैं। इसी तरह से डेमोग्राफी में भी हम लोग इन सारे पॉइंट्स का, सारे यूनिट्स का स्टडी करते हैं। इस तरह से ये दोनों सब्जेक्ट भी क्या है, एक दूसरे से कोरिलेट है। नेक्स्ट है सेटलमेंट ज्योग्राफी, अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल के जो सब फील्ड्स हैं, रूरल और अर्बन प्लानिंग, जिसमें हम लोग रूरल पैटर्न, रूरल सेटलमेंट के जो पैटर्न्स हैं, रूरल सेटलमेंट्स के जो टाइप्स हैं, इनका डिटेल में स्टडी करेंगे। इसी प्रकार से अर्बन सेटलमेंट्स के टाइप्स एंड पैटर्न, ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास के जो प्रकार हैं, प्रतिरूप हैं, इनका स्टडी किया जाता है। साथ ही साथ इनके लिए क्या प्लानिंग्स होनी चाहिए, किस तरह से समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाना चाहिए, इन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मुख्य रूप से संसाधन भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेस, जिसमें पूरे वर्ल्ड लेवल पे रिसोर्सेस मुख्य रूप से कहाँ संकेंद्रित हैं, कितनी मात्रा में है, इनका प्रोडक्शन कितना है, किस तरह से इनका खनन किया जा रहा है, माइनिंग्स किया जा रहा है, इन सारे डिटेल्स में हम लोग इसका स्टडी करते हैं। ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि भूगोल। कृषि भूगोल में पूरे वर्ल्ड लेवल पे एग्रीकल्चरल पैटर्न क्या है, कौन कौन से कृषि क्षेत्र किस क्षेत्र में कैसे विकसित हुए हैं, इनके लिए प्लानिंग्स कैसी होनी चाहिए, इनका डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योग भूगोल। तो इसके अंतर्गत भी पूरे वर्ल्ड लेवल पे कौन से इंडस्ट्री कहाँ पर लोकेट है, उनके लोकेशन के लिए, उनकी अवस्थिति के लिए प्रमुख कारण क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, इनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इसका डिटेल में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, विपणन भूगोल, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स का स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, पर्यटन भूगोल। आज के समय में खासकर टूरिज्म बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, तो टूरिज्म के अंतर्गत पूरे वर्ल्ड लेवल पे टूरिस्ट सेंटर कौन कौन से हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं, इनके क्या इंपॉर्टेंस है, इनका विकास कैसे किया जाना चाहिए, इनके लिए
खासकर रोजगार में इनके द्वारा क्या अपॉर्चुनिटी है, इसका स्टडी किया जाता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। पूरे वर्ल्ड लेवल पे आज आप देखेंगे कि हम लोग कोई भी वस्तुओं का आयात और निर्यात आसानी से कर लेते हैं। इवन कि ऑनलाइन शॉपिंग, वर्तमान समय में आप देखिएगा ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। कहीं से भी हम कोई भी देश से, कोई भी क्षेत्र से कोई सामान को आसानी से मंगा सकते हैं और भेज भी सकते हैं। यदि इसको हम बृहद स्तर पर देखें तो ये बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत हम लोग आयात निर्यात, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का अध्ययन करते हैं। इससे रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वर्ल्ड स्तर पे, इसका अध्ययन भी हम लोग करते हैं। और इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है, इनका निराकरण कैसे करना है, इसका स्टडी इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है, जिनका डिटेल में लोग स्टडी करते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत। तो आप लोगों को मुख्य रूप से इनके फील्ड एंड सब फील्ड के बारे में जाना है, जो कि आप लोगों को मैच करने के लिए मुख्य रूप से एग्जाम में आएंगे। तो आप इसको फिर से रिवाइज करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार पढ़िए। कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।